वफाकी काबीना ने इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के नामजद अफसरान को फ़ोन कॉल्स और पैगामात को सुनने और नज़र रखने का इख्तियार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मंजूरी कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। काबीना ने ये इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। जारी किए जाने वाले SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हसास इदारे के कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ये इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। उन्होंने कहा यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में फिरते दिखाई देंगे। कल एक SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस शाया हुआ है 8 जुलाई में, और उस पर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, कोई भी चीज़ किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीज़न के लिए, वजह के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की वजह क्या होगी उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। वो कोई भी हो सकती है। वो तशरीह ये भी हो सकती है कि ये कैमरामैन इधर खड़े हैं तो ये पत्ते हिल रहे थे, ये पत्ते क्यों हिले हैं, तो इससे मुल्क की फ़ज़ा ख़राब हो रही है, आलूदा हो रही है, लिहाजा हम लोग इन सारी कैमरामैन और प्रेस वालों के फ़ोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो हैं फेसबुक एक्सेट्रा, हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके ज़रिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। यही वो काला कानून होगा जिसके तहत ये हो रहा होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालिफत करता है। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुताल्लिक़ सवाल पर तर्जुमान का कहना था कि जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। इसमें एहतजाज का हक़, पुरअमन इज्तिमा का हक़ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए निमटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निमटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। इसके लिए मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। हुकूमत ने 200 यूनिट तक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म आज इस पैकेज का खुद ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि इस केस में क्या करें। वकील नईम बुखारी ने कहा कि आप सिर्फ मुझे सुन लें और फैसला दे दें। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या आपका कासिम सूरी से राबिता नहीं है? नईम बुखारी ने जवाब दिया कि जी, मेरा बिल्कुल कासिम सूरी के साथ राबिता नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने क्लाइंट को पकड़ कर तो नहीं ला सकते। कासिम सूरी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नईम बुखारी ने कहा कि जो भी करना है जल्दी से कर दें। आप मुझे हुक्म देते हैं तो मैं केस छोड़ देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इतने खूबसूरत शख्स को कैसे कह सकता हूँ कि केस छोड़ दें।
नईम बुखारी ने कहा कि मेरा कासिम सूरी से कोई राब्ता ही नहीं है, पैगाम कैसे भेजूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में इश्तिहार जारी किया गया लेकिन कासिम सूरी अदालत में पेश नहीं हुए। वकील नईम बुखारी का भी कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं है। हुक्म में लिखवाया गया कि वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस जारी किया जाता है। बलूचिस्तान हुकूमत कासिम सूरी की सारी जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा कराए। वफाकी हुकूमत और FIA आगाह करें कि कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क रवाना हुए। कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। फवाद चौधरी आर्जी तौर पर उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त की समाअत की। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजर सानी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाते हुए खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज कर दी। सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों का फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन की इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। आलमी बरादरी इस सबब पाकिस्तान पर पड़ने वाला बोझ कम करने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेगी। UNHCR अफ़गान महाजरीन की सूरत हाल से निपटने के लिए पायदार हल के फ़रोग़ में किरदार अदा करे। अफ़गान महाजरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में है। आलमी बरादरी अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को मद्देनज़र रखे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। बिजली की लोड शेडिंग अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हुआ है और सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश नज़ारे देखने सयाहती मकामात का रुख कर रही है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मौसम खुशगवार है। रत्ती गली, पतलियाँ, चट्टा कट्टा, झीलों, पहाड़ों के सब्ज़ाज़ारों पर सयाहों का रश है। वादी नीलम की झीलें, ग्लेशियर्स और सब्ज़ाज़ार सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेरीन बलोचिस्तान के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा भी जाहिर किया गया है। करक में बारिश के बाद मौसम बेहतर हो गया है। गर्मी का जोर कम हुआ है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मजीद अहवाल बता रहे हैं करक से जिन्स के नुमाइंदे मोहम्मद अबरार। जी बिल्कुल, ज़िले करक में मतला साफ़ हैं, धूप निकली हुई हैं और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम कदरे बेहतर हो गया है। गुज़श्ता रोज़ बारिश की वजह से ज़िले करक में मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। ताहम ज़िले करक के मुख्तलिफ मकामात पर हबस ज़्यादा होने की वजह से गर्मी भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िले करक में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 65% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त ज़िले करक में मौसम कदरे बेहतर हैं। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़िले करक के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग के फ़ौरन बाद की CCTV फुटेज भी जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई है। तफसील जानेंगे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताएगा मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया गया है और पुलिस की तहकीकात में क्या बात सामने आई है? जी देखें, मुकदमे में नामालूम मुल्ज़मान का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि जाय वक़्वा से 9mm पिस्तौल के 2 हॉल मिले थे। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही हैं ताकि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। जबकि जो CCTV फुटेज हमें मौसूल हुई है उसमें ये देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पर आ रहा है और मुखालिफ सिम से जो है वो मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान आते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं, फायरिंग करके फरार हो जाते हैं।
पुलिस ने जाए वक़्वा की जियो फेंसिंग भी की है, जबकि दीगर जो तफ्तीशी हुकाम हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज की मदद से कोशिश ये की जा रही है कि मुल्ज़िमान को जल्द शनाख्त कर लिया जाए, उसके बाद गिरफ्तारी की जाए। जबकि जो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है वो कत्ल की दिफात के तहत मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मजीद इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। जी शुक्रिया काशिफ मुश्ताक अपडेट करने के लिए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के मामले पर वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोचेस के साथ मुलाकात का पहला सेशन हुआ था। मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद ने ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकस कारकर्दगी के बारे में तफसीली तौर पर बात की थी और वजूहात पर रोशनी डाली। दूसरे सेशन में मुस्तकबिल के लाहे अमर और फैसलों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर में कल साबिक कप्तानों और क्रिकेटर्स से डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से तजावीज़ पर बात की थी। मोहसिन नकवी ने इन तजावीज़ पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान के गोल्फर साद हबीब ने अमेरिका में होने वाले 3 इवेंट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। साद हबीब सैन डिएगो में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, 15 जुलाई को कैलिफोर्निया और 24 जुलाई से शिकागो में गोल्फ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के गोल्फर साद हबीब ने अमेरिका में होने वाले 3 इवेंट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। साद पाकिस्तान के नंबर 1 एमेचर गोल्फर हैं और कौमी और आलमी एमेचर रैंकिंग की वजह से वो इवेंट्स में क्वालिफाई करने में कामयाब हुए। 18 साल के साथ सैन डिएगो में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, जबकि 15 जुलाई को कैलिफोर्निया और 24 जुलाई से शिकागो में गोल्फ टूर्नामेंट्स खेलेंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मौजूदा मानसून सिस्टम का 12 से 24 घंटों में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिससे कश्मीर, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, उमरकोट, बदीन, मिट्टी, थरपाकर मुतासर हो सकते हैं। NDMA के मुताबिक बारिशों से मकामी अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तोगयानी हो सकती है। नशेबी इलाकों के मकीन मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी रखें। खतरे से 2-4 इलाकों के रिहायशी मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें।